शिक्षा विभाग में आरटीआई कैसे लगाएंगे। आपका बच्चा यदि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है देश के, तो आप उस स्कूल से सवाल कैसे पूछेंगे आरटीआई के द्वारा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक और बार आप सभी का मेरे चैनल जागो इंडिया में स्वागत है। मैं विजय वर्मा। दोस्तों, आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि आप शिक्षा विभाग पर आरटीआई लगाकर, अपने ज़िले के शिक्षा विभाग पर आरटीआई लगाकर आप अपने बच्चों के जो स्कूल में जो पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, दोनों पर आप आरटीआई लगाकर अपने सवाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये विषय की ज़रूरत क्यों पड़ी? मुझसे बहुत लोगों ने ये मांग किया कि आप विभागवार आरटीआई का हमको थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं और खासतौर से इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं, वो बहुत सारे पैसे लेते हैं। एनुअल फीस है, ये चार्ज है, वो चार्ज है, बहुत सारा ऐसा है। तो यदि आपको उस स्कूल से कोई सवाल पूछना है आरटीआई के माध्यम से, तो आप कैसे पूछ सकते हैं? पहले आप जानिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बहुत सारे ऐसे राज्यों में आप डायरेक्ट प्राइवेट स्कूल में आरटीआई नहीं लगा सकते। सरकारी स्कूल में आप आरटीआई लगा सकते हैं, चाहे वो कहीं भी है, वो डायरेक्ट आरटीआई के दायरे में आता है, आप वहाँ आरटीआई लगा सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ राज्यों में आप उन पर आरटीआई डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों में अभी भी आप उन पर डायरेक्ट आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उनसे सवाल कैसे पूछेंगे? तो इस सवाल का जो जवाब है, आप एक काम कीजिए, आपके ज़िले में आप ये मालूम कर सकते हैं या आपको पता होगा कि जो शिक्षा विभाग का बड़ा अधिकारी है, आप उसको आरटीआई लगाइए और उनको अपने आवेदन में लिखिए कि जो आप सूचना मांग रहे हैं वो किस स्कूल संबंधित, स्कूल का नाम लिखिए, उसका डिटेल लिखिए और बताइए कि मेरा जो सूचना में सवाल है ये फलाने स्कूल के बारे में है। आपसे निवेदन है कि मेरा जो ये सवाल है उस स्कूल से धारा 6 के तहत मेरा पत्र को वहाँ पर आवेदन को ट्रांसफर करके उनसे जवाब लेकर हमको जवाब जो है उपलब्ध कराएं। तो धारा 6 का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। आप अपने जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको आरटीआई लगा सकते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं आप उनको आरटीआई लगा सकते हैं, या जो सीबीएसई के जो रीजनल ऑफिस होते हैं वहाँ लगा सकते हैं आरटीआई। शिक्षा विभाग से संबंधित उन विभागों में आरटीआई लगा सकते हैं जहाँ से उनको लाइसेंस प्राप्त होता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड का है तो सेंटर में लगा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। यदि वो हिंदी बोर्ड का है, स्टेट का है, तो आप स्टेट से सवाल पूछ सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम में दोस्तों ये प्रावधान है कि आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं, आप देखते हैं देश में हल्ला होता रहता है, फीस को लेकर हल्ला होता है, ड्रेस में कमीशन को लेकर हल्ला होता है, और बहुत सारे ऐसे जो किताब होते हैं उसको लेकर हल्ला होता है, अक्सर होता है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। तो आप अपने उन प्राइवेट स्कूलों से, जो सरकारी स्कूल है, उनसे सवाल आप कैसे पूछेंगे? आइए सबसे समझते हैं कि सरकारी स्कूलों के बारे में सवाल कैसे पूछेंगे आप। तो जब आप सरकारी स्कूल में लगाते हैं, सरकारी स्कूल में तो आप आरटीआई डायरेक्ट लगा सकते हैं। और दूसरा है प्राइवेट स्कूल के लिए, अगर आप सोचते हैं लगाना, आप चाहते हैं सवाल पूछना, तो आप बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर आप जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं उनको लगा सकते हैं आप आरटीआई, उससे सवाल पूछ सकते हैं। तो जब आप आवेदन लिखते हैं तो आवेदन में आप मोटा लिखिए, सेवा में जो बीएसए हैं तो बेसिक शिक्षा अधिकारी और जन सूचना अधिकारी, आप देख सकते हैं उनमें से कौन लागू होता है, उनमें से आपके ज़िले में, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और विषय आप लिखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन या प्रार्थना पत्र। अब आप उसमें लिख सकते हैं थोड़ा सा कि अब आप क्रमवार अपने सवाल उनसे पूछिए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, क्रम संख्या सवालों में लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता लगेगा आपने कितने सवाल आप पूछ रहे हैं और आपको जवाब भी क्रम में ही फिर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो सवाल आप पूछ सकते हैं जैसे कि आपके स्कूल में जो अभिभावक कमेटी है
उसमें कौन कौन लोग हैं। हर स्कूल में अभिभावक जो होते हैं और पेरेंट्स टीचर कमेटी होती है और वही सब चीज़ों को पास करते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। कितने प्रकार की आप द्वारा जो है फीस या शुल्क स्कूल में लिए जा रहे हैं, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और आप ये पूछते कोरोना काल में जो फीस की छूट के बाद सरकारों ने कहा था, उसमें आपने कुल कितने बच्चों को जो है स्कूल के जो फीस में छूट दिया, उसके बारे में पूछ सकते हैं। जो टीचर हैं उनके सैलरी के बारे में पूछ सकते हैं वो, कि अक्सर ऐसे चीज़ें आते हैं कि सैलरी वो कुछ और देते हैं, लिखते कुछ और है, उनको मिलता कुछ और है। तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं। यदि आपका बच्चे के बारे में कोई सवाल है तो आप अपने बच्चे के बारे में सवाल पूछते हैं। बहुत बार देखा गया कि टीसी नहीं देते हैं बच्चों को अगर उनका फीस जमा नहीं है, तो आप वो सवाल उनसे पूछ सकते हैं आप। तो ऐसे कई सारे सवाल जो है आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आप उनसे पूछिए। लेकिन जब आपके सवाल पूरे हो जाए तो आप नीचे लिख सकते हैं कि मेरे द्वारा पूछा गया सवाल फला स्कूल से संबंधित है, इसीलिए धारा 6(3) के तहत आप मेरे आवेदन को उस स्कूल में हस्तांतरित कर दें और इस बारे में हमें सूचना उपलब्ध कराएं। और उसके बाद अपना जो नाम पता सिग्नेचर आप वहां पर लिख के आप उस आवेदन को बेसिक शिक्षा अधिकारी या जो आप विद्यालय निरीक्षक हैं उनको आप भेज देंगे। उनकी ये ड्यूटी है कि वो आपके आवेदन को, पीआईओ की ड्यूटी कि वो आपके आवेदन को फलाने स्कूल को भेजे और आपको सूचना उपलब्ध कराए। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जब आप धारा 6(3) का इस्तेमाल करते हैं तो जो सीमा है 30 दिन का, वो 5 दिन और बढ़ जाएगा, तो आपको 35 दिन का समय इसमें मिलेगा। यदि आपको जवाब नहीं देते हैं तो फिर आप अपने जो उस जिले के जो बड़े अधिकारी हैं उसी विभाग से संबंधित उनको आप प्रथम अपील करेंगे। यदि आपको जवाब गलत मिलता है तो धारा 18(1) की ऐसी उपधारा है, उसमें मेरा वीडियो है, आप उसको देखिए। फिर आप डायरेक्ट अपने राज्य के, यदि वो केंद्र का स्कूल है तो आप जो है सेंट्रल जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग है वहाँ पर आप जो है उनकी शिकायत करेंगे या द्वितीय अपील करेंगे। दोस्तों, इसी तरह से हम विभागों के वीडियो बनाते रहेंगे और आपको बताएंगे किस विभाग में आप कैसे आरटीआई लगा सकते हैं। उसका प्रारूप हम आपको भी वीडियो के अंत में शेयर करेंगे। आप उसको देख के सीख के समझ सकते हैं और इसके आप मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और लोगों को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। वो एक घंटी है, आप उसको दबा दीजिए तो आपके पास जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा आपको मैसेज मिल जाएगा। दोस्तों, संडे को, रविवार को मैं रात को 9 बजे अपने इसी चैनल पर लाइव आता हूँ। यदि आपको कोई सवाल है तो आप हमारे लाइव सेशन में आके हमसे सवाल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।